आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। हमारे साथ हैं वार्ड सचिव संघ बिहार के उपाध्यक्ष मोनू जी। मोनू जी, 127 दिन हो चुका है, अब क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से, क्योंकि आप लगातार बने हुए हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत ही रखे हुए थे, आस बहुत लगाए हुए थे कि यह जो महागठबंधन की सरकार है, जब सरकार में नहीं थे तो यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी घोषणा किए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे और उचित मानदेय देंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद तुरंत तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे 18/12/2021 को। 18/12/2021 को तेजस्वी प्रसाद यादव जी यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के कहे थे, यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के घोषणा किए थे कि यह जो एनडीए की सरकार है निकम्मी सरकार है। हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो हम सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे और उचित मानदेय देंगे। अरे महोदय, हम मान लिए एनडीए की सरकार निकम्मी सरकार थी। आप ही कहे थे कि एनडीए की सरकार निकम्मी सरकार है। आप युवा की सरकार हैं, आप बहुत ही संघर्षशील सरकार हैं, कर्मठ सरकार हैं, योग्य सरकार हैं। आप बहुत वादे किए, आज आप कहाँ सोए हुए हैं? क्या आप वही एनडीए की तरह निकम्मे हो गए? तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने द्वारा किए गए वादे को याद कीजिए। क्या वार्ड सचिव के धरना प्रदर्शन में आकर के घोषणा किए थे? क्या आप भी एनडीए की तरह निकम्मे हो गए? आज आपसे नहीं हो रहा है तो आप कहिए कि महागठबंधन की सरकार भी निकम्मा है। जिस तरह से एनडीए की सरकार निकम्मा था, उसी तरह से महागठबंधन की सरकार भी निकम्मा है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सत्ता में रह के सत्ता की मलाई खाएंगे। हम वार्ड सचिव को अस्थायी नहीं करेंगे। आप कहिए, घोषणा कीजिए, नहीं तो महोदय आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हम लोग धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं। लेकिन आज 127 दिन हो गया, कहीं ना कहीं आप एनडीए की तरह ही निकम्मापन का चेहरा सामने ला रहे हैं। आपसे जब हम लोग मिलने जा रहे हैं तो आप हम लोगों से कह रहे हैं कि जो आपका मांग जायज़ है, आपके मांग को जो हम घोषणा किए हैं अस्थायी करने का, उसके लिए हम विभाग को लगाए हुए हैं। आपका काम चल रहा है, बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा। महोदय, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका एक कौन सा विभाग लगा हुआ है, कौन सा निकम्मा विभाग को आप लगा दिए हैं जो 127 दिन में भी अभी तक कार्य को पूरा नहीं किया है और आप उसका घोषणा नहीं के ऊपर विभाग को कार्य में लगाए हुए हैं। तो निकम्मे विभाग को लगाए हुए हैं, आप निकम्मे विभाग को कार्य में लगाए हुए हैं। यदि आप कार्य करने वाले विभाग को लगाए रहते तो 1 सप्ताह में रिजल्ट आपके सामने देता और 1 सप्ताह के अंदर में, 1 सप्ताह जैसे ही होता है आप घोषणा कर देते, जैसा कि आप कहे थे कि 1 सप्ताह में आपको घोषणा होने जा रहा। आज कई सप्ताह हो गया, इस पर आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? आप क्यों नहीं हमारी मांगों को सुन रहे हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप पर जितना विश्वास किए थे कि युवा की सरकार बनी है, हम लोगों को, हम बिहार को प्रगति की ओर लेके जाएगा, लेकिन आपने यह साबित कर दिया कि जिस तरह से आपके पूर्वज, पिताजी, माताजी और आपके चाचा श्री बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाने का काम किया है, उसी तरह से आप भी बिहार को मजदूर के फैक्ट्री बनाने में अव्वल प्रगति पे जा रहे हैं। मेरा नाम मोनू कुमार, वार्ड सचिव संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष। पहले आपको सीआरमी चैनल को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दूर दराज से मेरे वार्ड सचिव भाई, उनको चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं। 127 दिन हो गया, तब पर भी हम लोग वार्ड सचिव अपना धैर्य को खोए नहीं है और कहते हैं बिहार का जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा,
अपने आप को महापुरुष कहते हैं और हम लोग कहते हैं है ना, नीतीश कुमार का सरकार है। ये तो हम लोगों को वार्ड सचिव भाई को है ना घर से बेघर कर दिए हैं। इनका जो 7 निश्चय योजना था, नल जल गली नली, हम लोगों ने 4 से 5 बरस अपना कीमती समय बिताए। इनके एवज में हम लोगों को सभी वार्ड सचिव भाइयों को एक लॉलीपॉप दे के और है ना दिखा के छोड़ दिए। और 127 दिन क्या, अगर 1027 दिन भी होगा ना, हम इस धरना स्थल को नहीं छोड़ने वाले हैं। 1027 दिन भी हो जाएगा, धरना स्थल से नहीं जाने वाले हैं। और मैं आपके चैनल से आगाह कर देना चाहता हूँ, नीतीश बाबू जी, आपने जो सोच रहे हैं, आपका सोचा हुआ काम कदापि हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव को आपने घर से बेघर कर दिए। हम लोग देश प्रदेश में कमा रहे थे, अच्छा खासा कमा, आपने एक विज्ञापन के जरिए झांसा दे के बुलाए और जितने भी 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, आपने उन सभी को बेरोजगार बनाने का है ना काम किए। और उन्हीं के जगह आपने दूसरे वार्ड सचिव को मौका दिए, यानी एक घर में 2 सौतन। आपका ये सपना पूरा नहीं होगा। हम लोग यहाँ तो छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग घर से भी आगे कहे हैं, हम जा रहे धरना पर। अगर हम लोग जाएंगे धरना स्थल को छोड़ के, सिर्फ यहाँ से मेरा लहास जाएगा, हम तो सुरक्षित नहीं जा सकते। मेरा यहाँ से लहास ही अपना गांव वापस होगा। इस धरना स्थल को हम छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। अतः सभी वार्ड सचिव को आगाह कर देना चाहता हूँ, अगर इनका सरकार जिस दिन होगा इलेक्शन 2024-25 में, हर एक बूथ से वार्ड सचिव संघ का एक नेता तैयार हम लोग करने वाले हैं। इनको हराने का काम करेंगे, इनको मिट्टी पलित करने का काम करेंगे। जिस तरह हम लोग अभी है ना, देख लिया अगल बगल में कितना डस्ट हम लोग फाँक रहे हैं। यही सम्राट चौधरी हम लोग को आकर घर से बेघर किया। देखिए सम्राट चौधरी रोड पर आ गए, विजय चौधरी जी भी रोड पर आ गए। इसलिए और जो 72-19 का लेटर जो निकाले डॉक्टर रंजीत सिंह, उनको जितने भी वार्ड सचिव भाई है, उनका हाय शराब और आँख का आंसू गिरा तो वो भी यहाँ से ट्रांसफर होकर चले गए। इसलिए हम लोग कहते हैं, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिले, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो वो सजा हमका मिले। नीतीश जी जो कहते हैं, जो पानी से नहाते हैं एक लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वह सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं एक ना एक दिन इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। नीतीश जी आपका इनकलाब जिंदाबाद, लहरों से डरकर वापस लो, 72 लेटर वापस लो। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नीतीश जी मैंने फॉर्मूला भी अपना लिए, आपको हर तरह आपको है ना कुर्सी देने का काम नहीं करें, छीनने का भी काम करेंगे। और इन्हीं गर्दनीबाग धरना स्थल से अगर आपने मेरा 1,14,000 का भविष्य नहीं देखे तो मैं आपके चैनल से आगाह कर देना चाहता हूँ। सरकार, सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आज तक हमारा मांग को बिहार के कोने कोने देश विदेश में फैलाने के काम किए हैं। लेकिन यह सरकार, निकम्मी सरकार, गोंगी बहरी की सरकार, जो अभी तक कान में रुआ डाल के पड़े हुए हैं, 127 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं गर्दनीबाग। और यही नीतीश चाचा जी बोलते थे कि न्याय के साथ विकास। प्रभु आपका न्याय तो मैंने कर दिया, आपका धरातल विकास कर दिया, लेकिन हम लोग के साथ में न्याय कब कीजिएगा, इसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ, लोकसभा विधानसभा में जो आपका शेर जाएगा चुनावी मैदान में, उस समय भी आपको जवाब सुनना ही पड़ेगा। यदि 1,14,691 वार्ड सचिवों को आपने 127 दिन के अंदर में एक दिन भी आपका कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, यदि सुधि लेने के लिए नहीं आए हैं, तो आप जान लीजिएगा कि यह
जहानाबाद से आह्वान है कि आपको जो भी शेर जाएगा वो गिद्दड़ बन के निकलेगा, गिद्दड़ बन के। ये आप जान लीजिए। मैं विनती करते हैं, अभी अनुरोध आप लोग से कर रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए, सत्ता का दुरुपयोग मत उठाइए, लेकिन बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा। आपका जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा ना, तो पता चल जाएगा कि कितना आपका सीना है और कितना आपने विकास पुरुष कराते हैं। वो सारा हमारा पूरे बिहार में हमारा पूर्ण पंचायत वार्ड सचिव भाई ये बात को सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बैठे, एक मधुमक्खी है जो अपने छत में चिपके हुए रहते हैं, उसी तरह से मैंने पंचायत वार्ड सचिव जितने भी सदस्य हैं हम लोग एकदम चिपके हुए हैं। और आने वाला समय में मैं माननीय तेजस्वी यादव जी को और नीतीश चाचा जी को, महागठबंधन को, सरकार को मैं उसी दिन चेता देंगे कि जिस दिन आपका चुनावी मैदान आएगा। आगे काफिला उनका चलेगा और पीछे से मेरा पंचायत वार्ड सचिव का जो लोगो लग रहेगा ना, और पीछे से मेरा काफिला चलेगा और दिखा देंगे। चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो चुनाव हराने का मैं दावा रखता हूँ। जय पंचायत वार्ड सचिव, जय जहानाबाद, जय बिहार। 127 दिन हो गया है, आप लोग लगातार धरना स्थल पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? 127 दिन तो सर आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 127 दिन तो कम है। अगर 1027 दिन भी बैठना पड़े यहाँ तो वो भी हमारे लिए कम पड़ेगा। बिहार सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि 127 दिन नहीं बल्कि 1,27,000 दिन भी बैठना पड़े तो हम लोग यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। और जब तक बिहार सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी, यहाँ से हम लोग गर्दनी बाग खाली करने वालों में से नहीं हैं। हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला से सभी वार्ड सचिव भाई जो है दृढ़ संकल्प लेकर के यहाँ बैठे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है यहाँ से हम उठने वाले में से नहीं हैं। बिहार सरकार हम लोगों को जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर चालू किया था 7 निश्चय योजना, उस टाइम इन्होंने जो है से अपने जो है से यह ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने यह किया था कि 2 वर्षों के लिए इन लोगों का कार्यकाल है और उसमें जो है से कानून बनाया था कि बिना मानदेय के इन लोगों को काम करना पड़ेगा। जन भागीदारी का हवाला दे के इन्होंने किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तो 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया ही, लेकिन इसके बदले में 4 साल और 5 साल हम लोगों से काम क्यों लिया गया? अगर इनको हटाना ही था तो वही 2 वर्षों के बाद हम लोग को हटा देते, लेकिन इन्होंने 2.5 साल एक्स्ट्रा हम लोगों से काम क्यों लिया? और यह 2.5 साल का मजदूरी उन्होंने क्यों नहीं दिया? यहाँ तक कि कोरोना काल में सभी नेता मंत्री अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे और हम लोग अपने अपने गलियों में मास्क, सैनिटाइजर और जो है साबुन बांटने का काम किया था। क्या हम लोगों की अपनी जान की परवाह नहीं थी? क्या ये मंत्री थे इसलिए इनकी जान की परवाह थी? और हम एक वार्ड सचिव थे तो हमारी जान की परवाह नहीं थी? लेकिन हमने अपनी जान पर खेल करके अपने गांव में, अपने गलियों में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में अपने हर एक भाई को जो है से कोरोना काल में बचाने का काम किया और उनको जो है से हमेशा गाइडलाइंस करते रहे कि आप लोग हमेशा जो है सुरक्षित रहिए। आप लोगों को मास्क दिया जा रहा है, कभी भी बाहर घर से निकले तो मास्क लगा करके निकलें, कभी भी जो है से बाहर से आए तो साबुन से हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर लगाते रहें। बताइए, हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके जो है बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को जो है से सफल बनाने का काम किया है। और ये जो है से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है से ये वादा करते हैं और जो है से घोषणा करते हैं कि विकास के साथ न्याय किया जाएगा। विकास का काम तो इनका धरातल पे आ चुका है, न्याय कहाँ गायब है? निकलते हैं समाधान यात्रा पे, समस्या इनके घर में है, समस्या इनके घरों में लेके बैठे हैं और ये देश विदेश और ये 38 जिला का भ्रमण करते हैं। समाधान यात्रा, कैसे समाधान यात्रा है भाई? समस्या इनके घर में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये दोनों आंखों से इनको नहीं नजर आती है कि समस्या हमारे घर में है या समस्या हमारे 38 जिला में है? इसीलिए इस गर्दनी बाग और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आगाह करना चाहता हूं कि अब तक जो है जो हम लोग खून के आंसू यहाँ पे बैठे बैठे रो रहे हैं, अगर आप जो है हम लोगों के आंसू पोंछने का काम नहीं करेंगे तो एक दिन आपको भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, और जो है इनकलाब जिंदाबाद। हमारे जो है प्रतिपक्ष के नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, यही गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आके इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को सुनिश्चित जो है से आप लोगों के कार्य पर रखा जाएगा और आप लोग को उचित मानदेय दिया जाएगा। यही जो है से चुनाव प्रचार के दरमियान भी इन्होंने ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहला कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कहाँ गए इनके रोजगार?
क्या 10 लाख रोजगार में सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं? क्या 10 लाख रोजगार में सिर्फ इनके बड़े भाई तेज प्रताप आते हैं कि जो उन्होंने मंत्री बना करके सब लोगों को जो है कुर्सी दे दिया है? अरे इनको जब रोजगार देना ही है तो सभी जगह गांव में, सभी जगह वार्ड में भोले भाले वार्ड सचिव को जो है रोजगार दें, तब इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट चालू रहेगा और ड्रीम प्रोजेक्ट चलता रहेगा। और यही ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते माननीय मुख्यमंत्री अवार्ड भी जीत चुके हैं, क्या अपने दम पर या हमारे दम पर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और बिहार सरकार से जो है आग्रह करता हूं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो सरकार गूंगी बहरी की तरह हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रहा है तो हम लोग सुना रहे हैं। बिहार में हम लोग 1,25,000 वार्ड सचिव हैं। आने वाला दिनों में 24-25 में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें हम लोग के बात नहीं सुनेगा तो हम लोग भी उनको ध्यान को भटकाएंगे। कैसे ध्यान को भटकाइएगा? ध्यान जो हम लोग का अधिकार है, जिस तरह से हम लोग 1,25,000 आदमी है, 1,25,000 आदमी उनके प्रति के कबरेगा तो 2-2 गो 4-4 गो भी कबारेंगे तो हिला के रख देंगे। क्या चीज कबाड़िएगा? विधानसभा लोकसभा में है, हम लोग के यहाँ वोट में जाएंगे ना तो वही घड़ी पूछेंगे कि गर्दनी बाग में हम लोग बैठे 127 दिन हो गया, अभी तक हम लोग के कोई पूछे वाला आदमी नहीं था। आज कहा लगी हम लोग के पूछे आए हैं, वो लोग कभी नहीं आए हैं। तेजस्वी जी ही सभा में यही गर्दनी बाग के धरती पर बोल गए थे कि जे हम सरकार में आवेंगे तो बेगर वार्ड सचिव के कोई काम होने वाला नहीं है, जो आप लोग के निर्मित कर देंगे। तो तेजस्वी जी के तो सरकार महागठबंधन को बन ही गया, मगर कहाँ अभी तक बात को जारी रख रहे हैं। गए थे तेजस्वी जी से मिलने? हाँ, हमारे साथी लोग मिले गए हैं, मगर अभी तक बात तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग भी MLA साहब विधानसभा में बात को उठाए हैं भी, मगर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उदित कुमार, जहानाबाद प्रखंड।